हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और क्या मेथड होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी का सेंस आएगा तो वो सभी सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होगा? वो सभी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। मैं आपको इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू वन बाय वन करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस है या नहीं। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? वह किताब पढ़ चुका था। मैं उसे यह किताब नहीं दिया था। क्या आपने लैपटॉप खरीदा था? वह यह मूवी कब देखा था? अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका था का सेंस आ रहा है, इस सेंटेंस के लास्ट में दिया था का सेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए खरीदा था यानी किया था का सेंस आ रहा है, वह यह मूवी कब देखा था यानी किया था का सेंस आ रहा है। तो ये सभी सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये सभी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस तरह से आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये पहचान होता है, इस पहचान के थ्रू, इस सेंस के थ्रू आप ये जान पाएंगे। अब हम चलिए ये जान लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या मेथड होगा सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे? हैड का। किसका यूज किया जाएगा? हैड का यूज किसके तौर पे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया का यूज करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब का यूज किया जाएगा इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। चाहे वो आई हो, ही हो, सी हो, यू हो, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है? हैड का यूज करना है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव का जब आपका सेंटेंस होगा यानी वाक्य होगा तो हम किस तरह से, किस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो आप सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की जो मेन वर्ब होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट को यूज करने के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज करना, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए आप सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे। हेड का, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य के होने के साथ साथ आपका सेंटेंस नकारात्मक वाक्य भी होगा तो सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करेंगे। हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर है। आप इन सभी स्ट्रक्चर को अप्लाई करके इस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो सेंटेंस लिखे गए हैं, चलिए हम उनको बनाते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? वह किताब पढ़ चुका था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के होने के साथ साथ ये सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक वाक्य है।
तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करके, यूज करके। देखिए जो आपको कहा गया है, आपको बताया गया है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, आपको वैसा ही अप्लाई करना है सेंटेंस को बनाते समय। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही। देखिए ही, उसके बाद हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, और पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? रीड। और रीड की जो तीनों फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म रीड, और पास्ट फॉर्म रेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रेड। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल सेम है, लेकिन इनको जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंस है। इसको रीड, इसको रेड, और इसको रेड प्रोनाउंस किया जाता है। तो ही हैड रेड, उसके बाद द बुक, जो कि क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? इस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं उसे यह किताब नहीं दिया था। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस अब अफर्मेटिव नहीं बल्कि क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं का यूज किया गया है। तो जब ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे हम निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे जैसा स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है। सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद हैड, यहाँ पे तुरंत आप किसका यूज करेंगे? हैड का। उसके बाद नॉट, यहाँ पे आप क्या करिए? नॉट लिखिए। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे देना, ठीक है, आई हैड नॉट। देना के लिए हम गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में हिम आ बुक। इस तरह से क्या करेंगे? सेंटेंस को आप बनाएंगे। क्या आपने लैपटॉप खरीदा था? यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, और इस सेंटेंस को बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस के थ्रू, इस वाक्य के थ्रू हमसे कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कि सबसे पहले आप WH फैमिली, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे देखिए हम WH फैमिली का यूज करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से पूछा गया है। देखिए क्या आपने लैपटॉप खरीदा था? देखिए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं क्या आपने यह लैपटॉप खरीदा था, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो वहां पे क्या करेंगे? वहां पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता वहां पे आप क्या करेंगे? WH फैमिली का यूज करेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो क्या आपने लैपटॉप खरीदा था, इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। हम कहाँ से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे? हेड से। तो सबसे पहले आपको हेड लिखना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू, यानी आप, और आप के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? यू का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना के लिए बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। हैड यू बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? द लैपटॉप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वह यह मूवी कब देखा था? अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेंटेंस भी क्या है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे नहीं सकते, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका यूज होगा? WH फैमिली का यूज होगा। तो यहाँ पे WH फैमिली किसका? कब, और कब के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? व्हेन। यही क्या है? WH फैमिली। उसके बाद हैड, सब्जेक्ट में क्या है? वह के लिए ही। उसके बाद वर्ब क्या है? यहाँ पे देखिए देखना, मूवी देखना। तो मूवी देखना के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए यह मूवी, तो यह मूवी के लिए दिस मूवी, और लास्ट में क्वेश्चन
मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जब आपका सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होने के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी होता है, तो आपको करना क्या रहता है वो जरा देख लीजिए। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं रहता है, जैसा आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी स्ट्रक्चर है। फर्क केवल इतना है कि आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो केवल आपको डिफरेंस यही मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, क्या आपने लैपटॉप खरीदा था, ये देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। वह यह मूवी कब देखा था, ये भी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब मान लीजिए कि ये सेंटेंस इस तरह से ना होता, बल्कि ये होता, क्या आपने लैपटॉप नहीं खरीदा था, क्या आपने लैपटॉप नहीं खरीदा था, वह यह मूवी कब नहीं देखा था। यहाँ पे देखिए कब नहीं देखा था, तो अब ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क और नहीं का यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क और नहीं का यूज हो रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया। जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया तो हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर से। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज कर दीजिए, नॉट का यूज कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या आपने लैपटॉप नहीं खरीदा था, तो हैड यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यू के बाद आप किसका यूज कर दीजिए, नॉट का यूज कर दीजिए, तो सेंटेंस हो गया हैड यू नॉट बॉट द लैपटॉप, क्या आपने लैपटॉप नहीं खरीदा था। वह यह मूवी कब नहीं देखा था, व्हेन हैड ही क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद नॉट का यूज कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं। यह पहचानने का तरीका है, इस तरह से हम पहचानते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, और ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में जाना। मिलते हैं इसी तरह से आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।